अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बैंगन आलू की सब्ज़ी। चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें चाहिए होगा 2 मीडियम प्याज जिसको मैंने लच्छेदार काट दिए हैं। 3 मीडियम टमाटर हमें चाहिए होंगे। 2 या 3 आलू हमें चाहिए जिसको मैंने लंबा लंबा चॉप कर दिया। और ये मेरे पास ½ किलो बैंगन है। बैंगन कट करके मैंने पानी में डिप कर दिए थे, पानी में रख लिए थे मैंने। उसके बाद हमें 1½ टीस्पून जीरा चाहिए, 1½ टीस्पून लाल मिर्च, ½ कप धनिया चाहिए हमें, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 कप ऑयल और 2 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा मसाला। सालन मसाला आप कोई सा भी ले सकते हैं। और हरी मिर्चें मैंने ली है 5 to 6, ये टमाटर के ऊपर मैंने रखती हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैंने 1 कप ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने उसमें प्याज डाल दी है। प्याज को हम करेंगे ब्राउन। ठीक है जी, हम प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे। हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे प्याज को। देखिए जब ब्राउन हो जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है जी, इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून लाल मिर्च। आप मिर्चें अपने हिसाब के मुताबिक भी रख सकते हैं, लेकिन इतना भी ले सकते हैं जितना मैं शामिल कर रही हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून जीरा। इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। ठीक है जी, 3 मिनट तक हमने इसको थोड़ा सा भूनना है ताकि लहसुन अदरक अच्छे से पक जाए इसमें। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। 3 मीडियम टमाटर लिए हैं मैंने और मिर्चें भी इसी में कट कर दी है मैंने। बीच में कट लगा के मैंने इसमें डाल दी है। 4 to 5 मिर्चें ली हैं मैंने। अब हमने टमाटर को पकाना है, यानी मसाला टाइप बनाना है इसका। तो 4 to 5 मिनट्स हम इसको भूनेंगे और फ्लेम मैंने मीडियम पे ही रखा है। 1 टेबलस्पून नमक डाला है मैंने। नमक आप फिर चेक कर लीजिएगा। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है जी, ताकि टमाटर पक जाए। ये देखिए जनाब टमाटर पक गए हैं, देखिए, और टमाटर ने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू। 3 आलू लिए हैं मैंने। इसको लंबा लंबा चॉप कर दिया है, लेकिन ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया मैंने, वरना वो टूट जाएंगे। ठीक है जी, इसको भी मिक्स करेंगे ताकि आलू मसाला ले ले और थोड़े से पक जाएं। देखिए मिक्स मिक्स मिक्स। अब हम इस पे ढक्कन रख देंगे 5 मिनट तक ताकि आलू पक जाए। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, हमारे आलू पक गए हैं। आप चेक कर लीजिएगा। जब आलू पक जाएंगे तब मैं इसमें डालूंगी बैंगन। मैंने ½ किलो बैंगन लिए हैं। ठीक है जी, बैंगन को भी हमने अच्छे से करना है मिक्स 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 ताकि ये मसाला ले लें। ठीक है जी, हमने ध्यान से मिक्स करना है, कहीं आलू ना टूट जाए। ठीक है जी, हमें आलू को नहीं छेड़ना। अब आप देखिए मैंने बैंगन में मसाला शामिल नहीं किया। मसाला मैं लास्ट में शामिल करूंगी। हमने इस मसाले में बैंगन को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए मैंने 2 टेबलस्पून मसाला डाल दिया है। लास्ट में मैंने मसाला डाला है। ठीक है जी, ये सालन मसाला है। आप कोई से भी सालन मसाला ले सकते हैं, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो। मसाला डालने के बाद हमने दम पे रख देना है। इसी तरह 5 to 8 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही रखना है। उसके बाद हमने ढक्कन उठा के चेक कर लेना है ताकि हमारे बैंगन और आलू पक चुके हैं, यानी उससे पहले हमने आलू को नहीं छेड़ना, वरना वो टूट जाते हैं। देखिए जनाब अच्छे से पक गए हैं बैंगन भी आलू भी। अब इसकी शक्ल देखिए, बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज इंशाल्लाह बनेंगे। देखिए आलू मैं चेक कर रही हूँ, वो अच्छे से पक गए हैं। देखिए हमारी डिश बिल्कुल रेडी है।
अगर आपके नहीं पके तो आप फिर से फ्लेम लो करके इसको 5 मिनट तक दम पे रख सकते हैं। अगर आपके आलू या बैंगन नहीं पके, आप नमक भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, नमक हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। मैं हाफ़ टी स्पून और शामिल कर रही हूँ। तो चलिए जी, हमारे मज़ेदार और लजीज बैंगन आलू की रेसिपी तैयार है। मैं डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। ठीक है जी, ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़े के। और जी जनाब, अगर आपको इसमें पानी ज़्यादा लग रहा हो तो आप फ्लेम हाई करके पानी सुखा सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए जनाब, बहुत ही यम्मी, बहुत मज़े की आलू बैंगन की रेसिपी आपकी खिदमत में हाजिर है। और लास्ट में हमने इसको धनिया के साथ गार्निश कर देना है। ठीक है जी, मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। लीजिए जनाब, मज़ेदार से आलू बैंगन की सब्ज़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, बैंगन लाने हैं और इस सब्ज़ी को ट्राई करना है और मुझे अपना रिव्यू देना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। ये ज़रूर ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।